अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइबर। मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 68। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है नदीम अरशद ऑफिशियल का। ब्रदर, आपसे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने फ्रांस से कनाडा विजिट वीजा अप्लाई किया है 2 फेब को। अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप बता सकते हैं नॉर्मली प्रोसेसिंग टाइम क्या है? और अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम फ्रांस, तो 300 डेज शो हो रहा है। वेटिंग योर रिप्लाई। देखें, ये जो 300 शो हो रहा है ये एक्चुअल टाइम इतना नहीं लगता। मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगने चाहिए। 2 महीने आप ऑलरेडी वेट कर चुके हैं, 1 महीना और वेट कर लें। सेकंड क्वेश्चन है खैरत खान का, सॉरी गलत नेम प्रोनाउंस हो गया। लॉक स्मिथ की मेकर के लिए भी है क्या ये प्रोग्राम? सर जी, रेड सील प्रोग्राम में की मेकर यानी कि ये जो लॉक स्मिथ है इसका भी प्रोफेशन है। आप स्किल्ड ट्रेड्स बीसी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे जाके चेक करें। सर्चिंग बार में ये की मेकर ये लॉक स्मिथ लिखें, नीचे सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरिफ का। भाईजान, मैं कतर जा रहा हूं आजाद वीजा पर। मैं वहां कौन सा काम करूं कि मुझे कनाडा वीजा इजी मिल जाए और कितना टाइम लगेगा मेरा कतर में? आप जब कतर जा रहे हैं तो आजाद वीजे पे आपने काम नहीं करना, वहां पे किसी कंपनी में काम करें ताकि कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में सैलरी आती रहे। जब सैलरी आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी तो फिर ही आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो रिजेक्शंस आ रही हैं वो आ रही हैं वीक ये जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी बेस पे। तो बैंक स्टेटमेंट को अच्छा करने के लिए आपको आजाद वीजा नहीं कंपनी का वीजा चाहिए। अब कितना टाइम लगता है कतर से? नॉर्मली वही 2 से 3 महीने इतने लग रहा है, लेकिन ये वेरी करता है ना। हो सकता है जब आप अप्लाई करें तो टाइम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अमानुल्लाह का क्वेश्चन है, 1 टाइम रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का? अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपने कवर लेटर में उन चीजों को हाईलाइट करना है जिससे वीजा ऑफिसर को लगे कि यार पिछली दफा मैंने इस बेस पे रिजेक्ट किया था, अभी इसने ये चीजें हाईलाइट की हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो रिजेक्शन की रीजन है वो लिखी हुई थी कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक नहीं थी, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि पिछले महीनों में मेरे बैंक में इतने पैसे थे, अब इतने पैसे आ रहे हैं, फलां कंपनी से आ रहे हैं, ये सैलरी है। ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिटेल में बता दें ताकि पिछली जो रिजेक्शन की रीजन है ना उसको कवर करना। बाकी तो प्रोसेस सेम है, ठीक है। अब उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगाने, ये नहीं कि सिर्फ कवर लेटर में लिख देना कि फलां फलां ये काम हुआ है। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी रिजेक्शन आई है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है ना उसका इशू है, आपकी जो जॉब है उसका इशू है, तो फिर आप कवर लेटर में बता सकते हैं कि पहले मेरी ये जॉब थी, अब मेरी ये जॉब है। और कोई आपने फॉर एग्जांपल मैंने देखा लोग इकामा लगा देते हैं सऊदी अरब से या किसी और मुल्क से, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है अरबी में लगा देते हैं, या किसी और कोरिया से भी कुछ केसेस आए थे, वो कोरियन लैंग्वेज में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ था। तो कोशिश करें जब आपका एम्प्लॉयमेंट की बेस पे रिजेक्शन आई है तो फिर सेकेंड टाइम जब आप अप्लाई करते हैं तो अपना जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है या जो वर्क परमिट है उसको ट्रांसलेट करवाए, लीगली ट्रांसलेट करवा के तो वो लगाएं। सऊदी अरब से जो लोग हैं वो चैम्बर करवा के जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो लगाएं, ताकि आपकी जो पहले जो रिजेक्शन थी उसको आपने कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदीम शहजाद का। आई हैव ए ट्रेवल हिस्ट्री इन द यूके एंड यूरोप and I currently hold an active UK visitor visa. Can I apply for a tourist visa to Canada? आपका सवाल ये नहीं बनता कि अब आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखें, टूरिस्ट वीजा तो आपके पास ये ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका सवाल ये बनता है कि आपकी यूके और यूरोप की ट्रैवल हिस्ट्री है, यूके का विजिटर वीजा है, तो क्या इन बेसिस पे आपका वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे? तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये दिमाग से चीज निकाल दें कि यूएसए का वीजा लगा हुआ है, यूके का वीजा लगा हुआ है तो कनाडा का लग जाएगा। बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि यूएसए के वीजे भी हैं, यूके के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, तो फिर भी रिजेक्शन हो जाती है।
आपने बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दें, क्योंकि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ना मारे जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं लगा रहे और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे नॉर्मली अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना, फुल कंसंट्रेशन के साथ हर चीज 100% जो है ना कंफर्मेशन के साथ करनी है। अजहर अली का क्वेश्चन है, रेड सील एग्जाम के लिए 4 से 5 दिन के ट्रेवल प्लान के साथ बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? प्लीज रिप्लाई थैंक्स। 5 से 6 हजार कैनेडियन डॉलर्स या 15 से 16 हजार सऊदी रियाल अगर आप सऊदी अरब में हैं तो। यूजर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव यूएस विजिट वीजा, कैन आई अप्लाई कनाडा वीजा बाय अटैचिंग बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक और नीड बैंक स्टेटमेंट? अकाउंट बैलेंस 40,000 प्लस रियाल, ये ओमानी रियाल है या सऊदी रियाल है, ये जरूर मेंशन किया करें। माई ट्रैवल हिस्ट्री यूके, फ्रांस, दुबई। आई हैव वन रिफ्यूजल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 6 months अगो। ये बात वही रिपीट हो रही है, बेशक आपके पास यूएस का विजिटर वीजा है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके, फ्रांस, दुबई की है, फिर भी आप कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट लगाएं। बैलेंस सर्टिफिकेट से भी वीजा आपका लग सकता है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, क्योंकि वीजा ऑफिसर को जब ट्रांजैक्शंस नजर आती है ना कि इधर इधर से ट्रांजैक्शन आई है, बंदे की जॉब है, बंदे का बिजनेस है, तो फिर वीजा के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। ये थे आज के क्वेश्चंस। मजीद किसी के दिमाग या दिल में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जरूर जवाब दूं। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।